ओम शांति। 20 दिसंबर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और विश्व की बादशाही दे रहे हैं। तुम राज ऋषि हो, तपस्या कर रहे हो शिव बाबा से स्वर्ग की राजाई पाने के लिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो। देखो, बाबा अपने बच्चों को किसी ऊंची नजर से देखते हैं। तुम पढ़ते पढ़ते बहुत होशियार हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे, फिर सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो बहुत सुखों की दुनिया है। अब बाबा के तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। आज की जो बाबा की लैंग्वेज है वो दूसरे ढंग से है कि सतयुग और कलयुग अंत तक क्या क्या होता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, द्वापर से कैसे अनेक धर्म आते हैं। तुम धीरे धीरे नीचे उतरते हो सीढ़ी, उतरते धीरे धीरे चढ़ते हो फट से। तुम पावन थे, धीरे धीरे पतित बने हो। बच्चे समझते हैं हम धीरे धीरे पतित बन गए, अभी हमें पावन बनना है। कई बच्चों को बहुत उमंग रहता है, कहते हैं बाबा हम आपसे राजाई लेकर ही रहेंगे। बाबा खुश होते हैं ऐसी बात सुन के कि मैं आया हूँ अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए। तो बच्चों को पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो जाना चाहिए और मेरे से सब कुछ ले लेना चाहिए। बाबा कह रहे देखो, लौकिक में भी पढ़ाई में थोड़ों को स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ तो करोड़ों में से किसी को मिलती है बड़ी स्कॉलरशिप। वे हैं अष्टरत्न, गोल्ड मेडल जिन्हें मिलते हैं। फिर हैं 108 यानी 100, उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। और फिर हैं 16,000, उन्हें कांस्य पदक मिलता है। तो बाबा कह रहे तुम्हें बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए उच्च पद पाने की। मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। तो जैसे बच्चे स्टूडेंट पढ़कर फिर उसको रिवाइज करते हैं, तुम्हें भी ये ज्ञान एकांत में जाकर रिवाइज करना चाहिए। इसको ही मनन कहते हैं। इससे तुम्हारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होती जाएगी, तुम होशियार होते जाओगे, तुम्हारी स्थिति भी श्रेष्ठ होती जाएगी, तुम्हें अपार खुशी भी रहेगी। देखो, ये दुनिया जो अब चल रही है, आपको जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। ये सब कुछ विनाश हो जाएगा। पुरानी दुनिया का कुछ भी नई दुनिया में नहीं जाएगा। लेकिन बाबा ने एक छोटा सा अच्छा उदाहरण दिया। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं, यदि कुछ चीजें अच्छी हैं तो उन्हें रख लेते हैं नए मकान में सेट करने के लिए। उन दिनों मार्बल बहुत महंगा होता था, बाबा कहते मार्बल रख लेते हैं। ऐसे ही अब इस सृष्टि का विनाश होगा, संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। प्रलय नहीं होगी, बहुत सारी आत्माएं रह जाएंगी। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ का जो हुनर है, यहाँ का जो एक टैलेंट है वैज्ञानिकों का, एरोप्लेन बनाने का, फटाफट मकान बनाने का, आज हम देख रहे हैं पुल भी कैसे जल्दी बनते हैं, ये सब सतयुग में चला जाएगा। ये लोग भले ही ज्ञान नहीं लेंगे वैज्ञानिक, लेकिन इस कार्य के लिए वे आ जाएंगे। तो वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है कि जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे, बीच का जो पीरियड होगा, इसमें अलग अलग तरह की आत्माएं सृष्टि पर रहेंगी, तो वो सब ये काम करेंगे। तो हमारे लिए ये साइंस का बल भी बहुत काम आएगा। बाबा कह रहे तुम्हारे पास साइलेंस का बल है। साइलेंस के बल से तुम इस संसार में शांति स्थापित कर देते हो। तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है, हम
विश्व पर राज करते थे। ये भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। अब मैं आया हूँ ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्म स्थापित करने। ये ब्राह्मण धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। तुम सब ब्रह्मा की संतान हो, तुम इसमें वृद्धि कर रहे हो। अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई सुनते हैं, अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं। उनमें से कोई 2-4 ठहरते हैं, फिर धीरे धीरे एक ही बचता है। क्योंकि इसमें धारणाओं की बात बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। केवल ज्ञान सुनना, अच्छा अच्छा कहना, केवल यहाँ तक ही नहीं रहना है, सब कुछ धारण करना होता है। तो बाबा कहते हैं दिनों दिन तुम्हारी ये गॉडली मिशनरी जोर बढ़ती जाएगी। बहुत लोग अट्रैक्ट होके तुम्हारे पास आने लगेंगे। तुम्हारा कार्य बहुत तीव्र गति से चलता जाएगा। देखो बाबा भविष्य की झलकियां दिखा रहे हैं। जो अब हो गया है, उन दिनों हमारे थोड़े चित्र होते थे। बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा, ज्ञान के तुम्हारे बहुत सारे चित्र बन जाएंगे, तुम सारे संसार को ये ज्ञान देंगे। तो वो समय चल रहा है, आ गया है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा इस समय पुरुषोत्तम संगम युग का है। एक और पुरानी दुनिया है, दूसरी ओर ये नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी कोई नहीं जानता, स्थापना पालना विनाश कह देते हैं। लेकिन अब ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना कर रहे हैं। तो तुम्हें ये बहुत नशा होना चाहिए कि जो भगवान है वो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। हमें पढ़ाने आ गया है, जीवन में राह दिखाने आ गया है। तो हम उसकी मत पर चलकर अब मनुष्य देवता बन जाएंगे। वरदान है निर्विकारी या फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्माभिमानी भव। बहुत अच्छा लिंक बाबा ने जोड़ा है। जो आत्माभिमानी होने का बहुत अभ्यास करते हैं, वे सहज ही निर्विकारी बनते हैं और उनका ही फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। ऐसी आत्माओं को न कोई थोड़ी भी इम्प्योरिटी रहती है, न 5 तत्वों का आकर्षण रहता है। तो पहले बने आत्माभिमानी, फिर निर्विकारी बन जाएंगे और फरिश्ता स्वरूप धारण हो जाएगा। स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विषय समृत वेले एकांतवासी बनो, यानी एक परमात्मा के अंत में स्थित हो जाओ। तो आज हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। हम बाबा से राजाई ले रहे हैं। हम इस उमंग में आएंगे, इस ईश्वरीय खुमारी में रहेंगे कि हम शिव बाबा से अपना दैवी राज लेकर ही छोड़ेंगे। और मैं फरिश्ता हूँ, ये अभ्यास करते हुए सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर आत्मा बनकर परम धाम में जाएंगे, बाबा से शक्तियाँ लेंगे, सूक्ष्म वतन में ब्रह्म बाप दादा से रूरिहान करेंगे, फिर आत्मा अवतरित हुई इस देह में शक्तियां भर कर ये अभ्यास करेंगे। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। एक ही बार में अगर 3 बार कर ली जाए तो योग करने को बहुत अच्छी रुचि हो जाएगी, मन में एकाग्रता बढ़ जाएगी। ओम शांति।